नवी मुंबईतील रिअल इस्टेट क्षेत्रात गामी ग्रुपचा ठसा अधिक ठळकपणे उमटताना दिसत आहे. कडाई बीएनने 9व्या रायगड प्रॉपर्टी एक्स्पोमध्ये गामी ग्रुपच्या स्टॉलला ग्राहकांची सर्वाधिक गर्दी पाहायला मिळाली. परवडणाऱ्या किमतीतील घरे आणि दर्जेदार बांधकाम यामुळे गामी ग्रुपला घर खरेदीकरांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. उत्कृष्ट कनेक्टिव्हिटी, योग्य दरात उपलब्ध प्रकल्प, लक्झरी होम्स तसंच सर्वसामान्यांच्या बजेटमध्ये बसणारी घरे ही गामी ग्रुपची प्रमुख वैशिष्ट्ये ठरत आहेत. विविध सेगमेंटमधील प्रकल्पाची माहिती घेण्यासाठी मोठ्या संख्येने होम बायर्स गामी ग्रुपच्या स्टॉलला भेट देताना दिसत आहेत. सध्या घर खरेदीसाठी योग्य काळ असून ग्राहकांनी या सुवर्ण संधीचा लाभ घ्यावा असे मत गामी ग्रुपचे डायरेक्टर आशिष गामी यांनी व्यक्त केले आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्रातील बदलती दिशा आणि भविष्यातील संधी दाखवणाऱ्या या प्रॉपर्टी एक्स्पोला नागरिकांचा मोठा व सकारात्मक प्रतिसाद मिळताना दिसत असल्याचे चित्र आहे. पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो क्रेडाई के जो एग्जीबिशंस होते हैं ये होम बायर के लिए, जो सीरियस होम बायर है या तो सीरियस इन्वेस्टमेंट करने का जो प्लान करते हैं या प्रायोरिटी रखते हैं रियल एस्टेट को अपने लाइफ में, तो उनको ज़रूर विजिट करना चाहिए. तो यहाँ पे उनको एक पता चल जाता है कि मार्केट में रेनाउंड डेवलपर्स कौन है, डेवलपर के साथ क्या क्या लोकेशंस अवेलेबल है, क्योंकि आज अगर कोई प्रोजेक्ट पर्टिकुलर लोकेशन में प्रोजेक्ट बना रहा है तो वो भी उसका 100 ऑफ करोड़ का इन्वेस्टमेंट वहाँ पे पार्क कर रहे हैं, वो पार्क करके बना रहे हैं. तो हमें अपना पता है कि अगर डेवलपर अपना 100 ऑफ करोड़ डाल रहा है तो हम कुछ 1-2 करोड़ हमारा बार डालना चाहे तो सेफ है, क्योंकि आज अगर डेवलपर इतना कर रहा है विच मीन्स कि वो एरिया में पोटेंशियल है. कई बार हमें पता नहीं रहता है कि भाई कौन से नोड में लेना चाहिए, कौन से सेक्टर नोड के कौन से सेक्टर में लेना चाहिए, क्या प्राइस पे लेना चाहिए. तो ये सब जब आप एग्जीबिशन में आते हो अंडर वन रूफ आपको मल्टीपल डेवलपर्स, मल्टीपल नोड्स, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो ऑप्शन मिलते हैं, एक ही दिन में आप शॉर्टलिस्ट भी कर सकते हो कि यार मेरा ये बजट है, मेरे ये बजट में मुझे यहाँ के जो रेनाउंड डेवलपर्स है उसमें से ऑप्शन क्या मिला, मुझे पेमेंट टर्म्स क्या मिले, मुझे फ्लेक्सिबिलिटी क्या मिली, लेआउट, लोकेशन, एरिया का वेस्टेज एरिया है कि नहीं है, वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू फॉर बाइंग है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें, बैंकिंग कितनी फैसिलिटीज़ हम दे पाते हैं, मिनिमम ओन कंट्रीब्यूशन कितना रख के उनको बैंकिंग की मैक्सिमम हेल्प कर सके. तो ये कुछ फैसिलिटीज़ हम वहाँ करते हैं एग्जीबिशन में. क्योंकि मल्टीपल बुकिंग्स होती है तो ये रीज़न से बैंकर्स भी अपने कुछ ऑफर्स लेके आ जाते हैं, जहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ीस और ये सब जो उनकी जो फ़ीस है वहाँ पे काफ़ी हद तक रिलैक्सेशन हो जाती है लोगों को. तो ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट जो लगना है अदर दैन होम, जो हम बोलते हैं कि गोल्ड के अलावा उसके जो मेकिंग चार्जेस लगने हैं, तो वो लोन के साथ जो उसके लोन के जो चार्जेस है वो आपको काफ़ी रिलैक्सेशन मिल जाता है. तो ये क्योंकि वॉल्यूम बिजनेस होता है यहाँ पे, एंड यहाँ पे काफ़ी लोग खुश इसीलिए भी हो जाते हैं यार कि वॉल्यूम के साथ साथ मुझे चॉइस की इन्वेंट्री विथ राइट प्राइस मिल गई. यही चीज़ आप एग्जीबिशन के बाद जाओ तो डेवलपर के पास मंथली उतना फ्लो ना होने के जगह पे उनके प्राइस ज़्यादा कमांड हो जाते हैं. मल्टीपल ऑप्शंस एंड मल्टीपल फैसिलिटीज़ है अंडर वन रूफ आने के. सबसे बेस्ट इज़ सेफ्टी ऑफ योर मनी. आपके सपनों का घर तो आपको मिल ही रहा है विथ योर सिक्योरिटी. सी न्यू बॉम्बे, जैसे आपने हब कहा, कुछ लोग तो ऐसे भी बोलते हैं अरे न्यू बॉम्बे तो फिश मार्केट है, न्यू बॉम्बे में प्रॉपर्टी सेल करना इट इज़ लाइक कि यहाँ पे जैसे आज एग्जीबिशन पे आप मॉल जाते हो या कोई आप कपड़ों के एग्जीबिशन में या एनी एसेसरीज एग्जीबिशन में जाओ, वहाँ जैसे लोग खरीदते हैं यहाँ प्रॉपर्टी वैसे खरीदी जाती है. क्योंकि लोगों को पता है कि आज जो मेन बॉम्बे है सैचुरेट हो चुका है. न्यू बॉम्बे धीरे धीरे सैचुरेशन लेवल पे जा रहा है एंड आगे थर्ड मुंबई आ रही है. तो मेन मुंबई और थर्ड मुंबई का कनेक्शन इज़ न्यू बॉम्बे. यहीं से होके आपको जाना है, विच मीन्स कि आपको बिजनेस स्टे बहुत कंफर्टेबल यहाँ मिलना है सेफ्टी के साथ. यहाँ पे रोड कनेक्टिविटीज़ बहुत अच्छी है, वाटर कनेक्टिविटीज़ है न्यू बॉम्बे में. एयरपोर्ट आप न्यू बॉम्बे की कोई भी रीजन से हाफ एन आवर के अंदर पहुँच सकते हो. प्लस एयरपोर्ट में वाटर बॉडी कनेक्टिविटी भी दी है. द्रोणागिरी इज़ वन ऑफ द अपकमिंग लोकेशन. काफ़ी इन्वेस्टर्स एंड होम बायर्स वहाँ जा रहे हैं बिकॉज ऑफ के एरिया अच्छा है, रोड्स बड़े हैं, प्रोजेक्ट्स है, इंटरनल हाइट मिल रही है, लेआउट्स आर गुड, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रिलायंस एंड बिग कंपनीज आर ऑल्सो कमिंग अप विद गुड इंफ्रास्ट्रक्चर. JNPT अपने पोर्ट जो उनके पोर्ट्स है वो वाइडन अप कर रहे हैं. तो बिजनेस फ्लो बहुत आ रहा है द्रोणागिरी के अंदर. रेलवे कनेक्टिविटी है. न्यू बॉम्बे का हार्ट या मुंबई का हार्ट इज़ रेलवे. रेलवे के बाजू में कोई भी एरिया आप नोड ले लो तो वो बढ़ना, उसकी प्राइस तो ग्रोथ होनी ही होनी है. आज न्यू बॉम्बे की कोई भी रेडी मार्केट प्राइस आप लेने जाओगे तो नियरली कार्पेट एरिया पे अगर हम बात करें तो 17-18,000 तो है ही है. न्यू बॉम्बे का कोई भी आप नोड ले लो जो डेवलप्ड है, उसके ऊपर भी जाती है, लेकिन ये तो बेंचमार्क है.
वही चीज़ द्रोणागिरी आज के डेट में 12 to 13,000 पे चल रही है रेगुलर प्राइस में। तो ये सारी चीज़ें जब आप देखो तो उसमें आपको बेनिफिट भी अच्छा मिल रहा है। रीज़न बीइंग इज कनेक्टिविटी एंड डेवलपमेंट हैपनिंग इन न्यू बॉम्बे। मल्टीपल नोड्स, आज MIDC पूरा एरिया है वो भी पूरा कमर्शलाइज्ड हो रहा है, कमर्शियल ऑफिस स्पेस वहाँ आ रहे हैं। एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, अटल सेतु कनेक्टिविटी, अलीबाग कॉरिडोर जो आ रहा है, द्रोणागिरी से अलीबाग इज गेटिंग 15 मिनट्स कनेक्टेड। तो ये सारे कुछ रीजन है जहाँ पे बेनिफिट काफ़ी मिल जाता है। सी पहले तो हम ये न्यू बॉम्बे में अगर देखेंगे तो एवरी डेवलपर इज सपोर्टर टू ईच अदर। यही रीज़न से आपको यहाँ पे स्टॉल प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे। प्लस होता ये है कि आज 25 इयर्स हमें इंडस्ट्री में हो गए, तो इट इज़ नॉट ओनली लाइक अ कंपटीशन हम ये देख रहे हैं। हमारा मेन इंटेंशन ये है कि एक सही प्रोडक्ट आप बनाओ जहाँ पे एंड यूज़र जो होम बायर है उसको राइट प्राइस में राइट क्वालिटी मिले। कई बार ये हो जाता है यार डेवलपर बना रहा है, बना के बेच भी देता है, क्या प्राइस MRP नहीं है इसमें, तो क्या प्राइस में सेल हो रहा है, उसको वो जस्टिफाइड क्वालिटी है कि नहीं ये किसी को पता नहीं है। आज जैसे पिसारवे जैसे अगेन अ डेवलपिंग नोड है, वहाँ हम लोग जो सेल कर रहे हैं 1 BHK नियरली 35 lakhs ऑनवर्ड्स, 50 lakhs ऑनवर्ड्स 2 BHK चला जाता है। तो लोग ये समझ रहे हैं कि भाई ये प्राइस रेंज में भी मुझे डिज़ाइनर लॉबी मिल रही है, कॉमन स्पेस डिज़ाइन में मिल रहा है, इटालियन फिनिश हो गया, AC लॉबी हो गई, मल्टीपल एमिनिटीज़ है, ये रेंज में भी लोगों को मिल सकता है, बट ये किसी को पता नहीं था। बीइंग अ ब्रांड ऑब्वियसली हम हमारे क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, तो हमने रादर देन कंपटीशन, हमने कंपटीशन को ही हमारा बिजनेस बना दिया। हमने हर नोड के प्रीमियम सेक्टर में हमारे प्रोजेक्ट्स है। आइरोली से लेके तलोजा, द्रोणागिरी, पनवेल, न्यू बॉम्बे पूरा कवर्ड हो गया। यहाँ पे हम वेस्टर्न रीजन में आ रहे हैं, सेंट्रल रीजन में ऑलरेडी है, पुणे कोरेगांव पार्क हमारे लैंड पार्सल, हमारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वहाँ पे। तो एज आई सेड कि अंडर वन रूफ आप आते हो एक पर्टिकुलर बजट लेके, आपके वो बजट में आपके लोकेशन अगर माइंड में है तो ठीक है, अगर वो बैठ पा रहा है तो नहीं बैठ पा रहा है तो हम आपको तुरंत ही दूसरा भी दिखा देते हैं। इससे क्या होता है कि आपका टाइम भी बचता है, आपको मल्टीपल जगह स्काउट करने की जरूरत नहीं है। तो अपना टाइम आएगा इस टैगलाइन के अंदर प्रॉपर्टी एग्जीक्यूशन? टाइम आएगा नहीं, टाइम आ गया है, और आज अगर टाइम का सही इस्तेमाल नहीं किया तो फिर कब टाइम आएगा नोबडी नोज। एक महीने पहले जब एग्जीबिशन हुआ था तब लोगों ने अपॉर्चुनिटी मिस की, तो वो लोग अभी आके एग्जीबिशन में वापस अपने प्राइस रेंज एंड जो ऑफर्स उनको नहीं मिल पाई वो अभी वापस ग्रैब कर रहे हैं। एंड टाइम इज ऑलवेज गुड। जो आज का टाइम है वही सही टाइम है। आप कौन से टाइम का वेट कर रहे हो? आपको क्या पता कि कल क्या होने वाला है, कल प्राइस बढ़ेगी, कम होगी, कल इन्वेंट्री रहेगी, नहीं रहेगी, यू नेवर नो इट। आज जो मिल रहा है, आई थिंक पीपल शुड लिव इन टुडे। आज आपको ये चीज़ मिल रही है, आपके कंफर्ट जोन में हो रहा है, तो सोच लो। ऑप्शंस जितने लोगे उतना कंफ्यूजिंग है, और जितना आप सोचोगे उतना ही आप डिले करोगे। मेरे कैबिन में एक कोट है, लाइक अ शिप विच वेट्स फॉर विंड नेवर सेल्स। तो अगर आपको सेल करना ही नहीं है तो आप उतरे ही क्यों मैदान में? अगर आपको होम बाय करना ही नहीं है तो आप देखो, आपका टाइम वेस्ट मत करो। सी टाइम इज मोस्ट वैल्यूएबल। अब हमारे कोई भी आप साइट पे जाओगे तो आपको हर एक प्रोजेक्ट प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किए जाएंगे, बजट के हिसाब से एक्सप्लेन किए जाएंगे। हम डेडिकेटेड टाइम देते हैं। जैसे हम कपड़े की दुकान पे जाते तो वो कैसे हमारे सामने 4-5 ऑप्शन दे देते, तो हम वैसे प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन दे देते, तो लोगों को ईजी हो जाता है। एंड यही सही समय है। मेजर डेवलपमेंट पूरे इंडिया में चल रहा है। ग्लोबली भी आप देखो कि जो इकोनॉमिक्स हिली हुई है, यहाँ पे न्यू बॉम्बे, बॉम्बे, इंडिया पूरा स्टेबल है। दिस इज द राइट टाइम टू बाय, क्योंकि गवर्नमेंट खुद इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना इन्फ्यूज कर रही है, पंपिंग कर रही है। वही आप देखो, डेवलपर्स भी इतने सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एक साथ लेके आ रहे हैं, एरिया को डेवलप कर रहे हैं, प्राइस ग्रोथ हो रहा है, इन्वेस्टर्स आर मेकिंग मनी, एंड यूजर्स आर मेकिंग मनी। So this is the right time.